लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा, इसलिए भगवान ने यहां निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है। और एक बड़ी विचित्र बात है, जहां जहां मंदिर होते हैं वहां अलग अलग देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। यहां हनुमान जी की प्रतिष्ठा है, कहीं शंकर जी की है, राम जी की है, गणपति की है। अब जिनकी प्रतिष्ठा हुई, मैंने एक दिन बहुत विचार किया कि इतने देवताओं की क्यों होती है पूजा और इन्हीं की प्रतिष्ठा क्यों होती है। तो जिनसे मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता था, ऐसे स्वामी जी से मैंने कहा कि महाराज और देवता तमाम हुए? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा सत्यमित्रानंद जी, बाकी जितने हैं सब हैं बहुत, लेकिन जितने की प्रतिष्ठा हो रही है इनके भीतर पहले निष्ठा थी, और जहां निष्ठा होती है वहीं प्रतिष्ठा होती है, इसलिए निष्ठा होनी चाहिए। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य योग के द्वारा वेदांती और ज्ञान योगी अपने जीवन में अग्रसर होने का प्रयत्न करते हैं, और जो कर्म योगी है वो कर्म योग के द्वारा जीवन के सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जीवन का सत्य केवल परमेश्वर है। जितना हम सब लोग जी रहे हैं ये बड़े आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जी रहे हैं असत्य में, और असत्य न हो ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि जब आप बाल्यावस्था में थे बहुत छोटे लगते थे, और उस समय सब लोगों का आपका शैशव ही सत्य दिखाई पड़ता था। आप भी घुटनों के बल चलते थे, तोतली बोली बोलते थे, बड़ा प्यारा लगता था, बच्चा गोद में खिलाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बालक बड़ा हो गया, बालक बड़ा हो गया, और अगर वो 11-12 वर्ष की आयु में भी तोतला के बोलता रहे तब बड़ी चिंता हुई, और सबने कहा चलो भगवान को मनाएं, इसकी बोली तो ठीक हो जाए। स्कूल में जाते तो बच्चे उसको चिढ़ाते। जो बालक तोतला बोलता बड़ा प्यारा लग रहा था, अब उस सत्य को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप कहते कि नहीं ठीक से बोलने लगे। तो हिंदुओं के मंदिर में तो लोग जाते हैं, लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और हिंदू समाज पे दया भी आती है कि वो पीरों के जा करके और वहां हरी चादर चढ़ाते हैं। अरे तुम्हारे हनुमान जी क्या कम बलवान हैं? जो कुछ मांगना हो अपने ईश्वर के तमाम स्वरूप हैं उनसे मांगने का प्रयत्न करना चाहिए। वो लोग ऐसे अनुदार कभी नहीं आएंगे। और हिंदू समाज के लोगों से वहां जाने से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और सड़कों के किनारे लोग जबरदस्ती पहले झंडा गाड़ दिया और फिर एक हरी चादर डाल दी और खुदा को बुला लिया। मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं, लेकिन क्या हमारी कमजोरी है। निष्ठा यदि हो तो आपकी क्या जरूरत है? उमिया माता का कैसा भव्य मंदिर है, हजारों लोग अपनी आकांक्षाओं को, मनोरथों को पूर्ण करके आते हैं। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो आप योगी बनना चाहिए। योगी का अर्थ वो नहीं है, वो भी योगी हैं, हमारे मित्र हैं, मुझे बहुत मानते हैं बाबा रामदेव जी, योग ऋषि। लेकिन उससे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा बनता है, प्राण तत्व ठीक होता है। बड़ी अच्छी बात है, बीच बीच में वो ईश्वर की महिमा भी कहते हैं और ध्यान भी कराते हैं। योग का वास्तविक अर्थ क्या है वो योग सूत्र में पहले कहा गया। जैसे योग दर्शन लिखा गया, पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, मन की चंचलता जो है वो मिट जाए, इसके लिए योग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि योग करने वालों की तो आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती, और जब आकांक्षाएं बढ़ती तब मुझे लगता है कि योग का प्रभाव कम दिखाई पड़ रहा है। योगी तो अंतर्मुखी होता चला जाता है ना। आपने कछुआ देखा होगा, और वो कच्छप पानी में खूब आनंद के साथ किलोल करता है। बच्चे कभी जाते हैं देखने के लिए और किसी ने छोटा सा एक कंकड़ मारा तो वो कच्छप अपने सब अंगों को समेट लेता है और चुपचाप बैठता है। अब उसके ऊपर की जो पीठ है वो इतनी कठिन होती है कि उसके ऊपर कितने भी आप कंकड़ मारो पर उसका प्रभाव नहीं होता, वो चुपचाप छिप के बैठता है। योगी को, साधक को, भक्त को इंद्रियों से व्यवहार तो करना है, लेकिन इंद्रियां जब बहुत चंचल होने लगे
तो उनको उसी तरह से समेट लेना चाहिए अंतर में, जैसे कच्छप समेटता है। फिर चाहे जितने काम क्रोध लोभ मोह के कंकड़ लगते रहें, आप बच जाएंगे और आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं होगा।